तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कुछ प्राणियों और उनकी सेना ने सितारा के गांव के लोगों पर हमला कर दिया था। करमजीत और बाकी लोग उसकी सेना को हरा तो देते हैं, लेकिन अंत में सितारा की माँ की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि सितारा की माँ का अपहरण हो गया था। अब आगे सभी बहुत परेशान थे और सितारा की माँ को बचाने के बारे में सोच रहे थे। पिताजी, आखिर ये सब किसने किया होगा? जरूर किसी गांववासी का तो हाथ है इसके पीछे, वरना इतनी आसानी से कोई भी हमारे गांव में कैसे प्रवेश कर सकता है। हाँ पिताजी, मुझे तो बस माँ की चिंता हो रही है। चिंता मत करो सितारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सितारा, हम तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकते हैं। चिंता करने की तो बात है, अगर तुम पीछे से आकर उस दानव पर हमला ना करते तो शायद आज सितारा की माँ यहाँ पर होती। पता नहीं किस हाल में होगी वो। पिताजी ऐसा मत कहिए, ये तो सबको बचाने के लिए ही हमला कर रहे थे। अब कुछ भी कह लो बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ की जान तो आज खतरे में है ना। और इतना कहकर सितारा के पिताजी नाराजगी में वहाँ से चले जाते हैं। माफ करना मित्रों, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया। कोई बात नहीं सितारा, उनको तुम्हारी माँ की चिंता सता रही है। ऐसी स्थिति में ये होना जायज है। माफ कर दो सितारा, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं लव, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम सब पर और खुद पर भरोसा है। हम माँ को जरूर घर लेकर आएंगे। हाँ सितारा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की मनोस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ करण। अब सवाल ये उठता है कि हम उन तक कैसे पहुँचेंगे? हाँ, हमें कहीं से खोज खबर पता करनी होगी। उनके बारे में कहीं से पता करना होगा। हाँ सितारा। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तभी गगन की माँ घबराई हुई दौड़कर सितारा के पिता के पास आती है। वो आप यहाँ इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मेरा बेटा, वो मुझे मारना चाहता है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? भला कोई बेटा अपनी माँ को क्यों मारना चाहेगा? हाँ सच में, गगन बोल रहा था कि उसने ही गांव में वो हमला करवाया था, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने उल्टा मुझे ही मारने की धमकी दी। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे भी मार देगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप मेरे घर के अंदर छुपकर बैठ जाइए, मैं उसे देखता हूँ। वो अंदर जाती है। फिर सितारा और करण के सभी मित्रों को भी ये सारी बातें पता चल जाती है। सुनो बेटा, मैं गांव के मुखिया के पास ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी, कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम भी चलते हैं साथ में। ठीक है चलो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति चले, क्योंकि यहाँ पर भी तो किसी को रहना होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो करण और सितारा के पिताजी वहाँ से मुखिया के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी गगन अपने उन्हीं मित्रों के साथ उनके रास्ते में आ जाता है। तुम सब कौन हो? ये वही है, गगन और उसके साथी। हाँ, और तू ये किसको अपने साथ लेकर घूम रहा है बुड्ढे? जुबान संभाल कर बात करो। अच्छा, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है इस बुड्ढे पर? तुम्हें इन सब के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अच्छा तो आजा, बता कीमत। और करण अपनी तलवार निकाल लेता है। वहीं गगन भी लड़ने के लिए तैयार था। गुरुजी, आप इनसे सावधान रहिएगा, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है कर्ण। और तभी गगन के मित्र कर्ण की तरफ कूद पड़ते हैं और कर्ण सबका सामना करता है। गगन काफी रफ्तार से भागता हुआ हमला करता है। वहीं सितारा के पिताजी भी बहुत पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए उनको पता था कि हर जानवर से किस तरीके से लड़ना है। ध्यान से कर्ण। हाँ गुरुजी। ये लड़का तो बड़ा चतुर है, मुझे तो लगा था कि 2-3 बार में मर जाएगा। हाँ चलो, कुछ दूसरी चाल चलते हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको। वहीं तीसरा मित्र दूर से भागकर आता है और करण के ऊपर झपट पड़ता है। वो आखिरकार करण को जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है। अब आया ना मजा? शाबाश, छोड़ना मत। संभल कर कर्ण बेटा, अब ठीक नहीं रहेगा। करण को देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी पीछे से सितारा के पिता उस पर हमला करते हैं, लेकिन खुद ही घायल हो जाते हैं। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। करण गुस्से में उसे हाथों से पीछे धकेलता जाता है और आखिर करण उसे एक गड्ढे में धकेल देता है।
ये क्या, इसके बाकी मित्र कहाँ भाग गए? लगता है डरकर भाग गए हैं, लेकिन वो पक्का वापस आएंगे। बचाओ 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 साथियों! भाग गए तुम्हारे कायर साथी, तुम्हें अकेला छोड़कर। मुझे बाहर निकालो, ये मुझे मार देगी। तभी करण देखता है कि उस गड्ढे में बहुत सारी चींटियां थी, जो कि गगन के तीसरे मित्र की जान लेने के लिए पर्याप्त थी। ये तो जहरीली चींटियां हैं, इनसे तो इसकी बहुत भयानक मृत्यु होगी। नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। बचाओ मुझे, ये जंगली चींटियां मुझे बहुत चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन तभी गगन और उसके 2 मित्र वहां आ जाते हैं, जो फिर से घायल सितारा के पिता और करण पर हमला करने लगते हैं। हम पर हमला करना बंद करो और जाकर अपने मित्र को बचाओ। हमें बेवकूफ समझा है, भागना चाहते हो हैं? डर गए हैं लगता है। वहीं करण सितारा के पिता को भी बचा रहा है और उन सभी दोस्तों से उनकी रक्षा भी कर रहा है। देखो, तुम्हारे इन मित्रों को तुम्हारी जान की कोई भी परवाह नहीं है। बजाय तुम्हें बचाने के, ये तो हम पर ही हमला कर रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ पहले, नहीं तो यही मृत्यु हो जाएगी मेरी। बचाओ उसे। चुप कर तू हमें मत सिखा। तभी पहला मित्र उस गड्ढे के पास जाता है और देखता है कि उसका साथी अब होश में नहीं है। इसकी तो आंखें बंद हैं और अब ये कोई आवाज भी नहीं कर रहा है। शायद इसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, हमें यहाँ से भागना होगा। लग रहा है गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। तुम सबको मैं भागने नहीं दूंगा। हाँ करण, रोको, इन्हें गांव वाले बंदी बना लेंगे। लेकिन गगन जल्दी से किसी पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ जाता है और इसी के साथ उसके साथी भी वहां से गायब हो जाते हैं। तभी करण के बाकी मित्र गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ जाते हैं। सितारा, अपने पिताजी को घर ले जाओ, इन्हें काफी चोट आ गई है। पिताजी चलिए। चिंता मत कीजिएगा गुरुजी, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ पुत्री, कर्ण, मैं और बुलबुल तुम्हारे साथ चलते हैं। तो सितारा बाकी लोगों के साथ अपने पिताजी को लेकर घर चला जाता है। वहीं करण करमजीत और बुलबुल के साथ मुखिया पवन के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। ठीक है, हम तुम सबकी सहायता करेंगे। हम अपने सारे आदमियों को तुम्हारे साथ भेज देंगे और कुछ आदमियों को गगन के पीछे लगा देंगे। ठीक है। हम सब किसी भी हालत में सितारा की माँ को सही सलामत वापस घर ले आएंगे। जी मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। उधर सब लव को लेकर परेशान थे, क्योंकि वो कहीं चला गया था। तभी करण, करमजीत और बुलबुल घर आते हैं। बहुत देर हो चुकी है करण, लेकिन लव कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, हम दोनों ने बहुत देर तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। क्या बिना बताए कहाँ गया होगा वो? कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं कुछ, ऐसा कुछ मत सोचो। वो वीर है, चतुर है। वो अपनी रक्षा खुद भी कर सकता है। चलो उसे ढूंढते हैं। और वे लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन लव का कुछ पता नहीं चलता। ढूंढते वक्त करमजीत को पहाड़ी के पास लव के जूतों के निशान दिखते हैं और सबसे पहाड़ी पर जाने के लिए कहता है। तो सभी लोग पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। करण पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, लव, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? और आखिरकार दूसरी ओर से लव की तेज आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, अपनी बाईं तरफ देखो। अरे वो रहा लव, हम यहाँ हैं लव, इधर आ जाओ। लेकिन लव थोड़ा डरा हुआ है। वो पीछे हट जाता है और सभी को हाथ से इशारा करके झाड़ियों के पीछे छुप जाने के लिए कहता है और खुद भी छुप जाता है। ये क्या कर रहा है लव? वो इशारा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, सभी लोग छुप जाओ। हाँ, जल्दी। और सभी लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद ही वहां पर 4 चीते आ जाते हैं। अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाता है। कोई भी नहीं है साथियों यहाँ। चलो अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं, हमें अपना काम भी जल्दी पूरा करना है। और यहाँ वहाँ देखने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, अब जान में जान आई। कितने खूंखार लग रहे थे वे लोग। हाँ शुगर, अच्छा है लव ने बचा लिया। तभी लव उनके पास आता है और उन्हें एक सच्चाई बताता है। तो आखिर वे चीते कौन थे और लव
अपने मित्रों को कौन सी सच्चाई बता रहा था, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।